हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे नाभिकीय संरचना। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। नाभिकीय संरचना के बारे में रदरफोर्ड के प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल के अतिरिक्त मुख्यतः दो प्रकार के मॉडल प्रतिपादित किए गए। ये मॉडल नाभिकीय अभिक्रियाओं को समझाने के लिए सहायक सिद्ध हुए हैं। किसी भी मॉडल की सफलता इस तथ्य से आंकी जाती है कि मॉडल प्रायोगिक रूप से प्राप्त परिणामों को कितनी सफलतापूर्वक समझा सकता है। तो इसमें जो पहला मॉडल है नाभिकीय संरचना को समझाने के लिए वो है द्रव बूंद मॉडल और दूसरा है कोस मॉडल नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट मॉडल लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द्रव बूंद मॉडल। नील्स बोर ने सन 1935 में नाभिकीय अभिक्रियाओं को समझने के लिए बूंद रूपी मॉडल प्रतिपादित किया। इसमें नाभिक को एक असंपीड्य आवेशित द्रव बूंद के रूप में माना गया। नाभिक का गोलाकार रूप और उसका स्थायित्व आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के संतुलन पर निर्भर करता है। बोर ने द्रव बूंद और नाभिक के गुणों की तुलना करने पर यह पाया कि द्रव बूंद और नाभिक में कई सारी समानताएं हैं। तो जो द्रव बूंद और नाभिक में क्या क्या समानताएं हैं वो हम देखते हैं। पहली समानता है द्रव बूंद की भांति नाभिक का घनत्व भी स्थिर रहता है और जो नाभिक का घनत्व होता है वो 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नाभिक की बंधन ऊर्जा द्रव की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर समझी जा सकती है। किसी रेडियो एक्टिव समस्थानिक से कणों का उत्सर्जन द्रव बूंद की वाष्पन क्रिया के समान है। अतः नाभिक के विघटन को नाभिकीय वाष्पन भी कह सकते हैं। नाभिक तथा द्रव बूंद दोनों में पृष्ठ तनाव प्रभाव पाया जाता है। बूंद में अणु और नाभिक में न्यूक्लियन अपने निकट के पड़ोसियों से ही अन्योन्य क्रिया करते हैं, अर्थात अंतराणुक और न्यूक्लियन बल अल्पराशि के बल हैं। जिस प्रकार पृष्ठ तनाव का बल द्रव बूंद को गोलाकार आकार में बनाए रखता है, ठीक उसी प्रकार नाभिक में न्यूक्लियन बल नाभिक के आकार को गोलाकार बनाए रखते हैं। जिस प्रकार द्रव पृष्ठ पर द्रव अणु प्रबलता से बंधे हुए नहीं होते, उसी प्रकार नाभिक के पृष्ठ पर उपस्थित न्यूक्लियन भी प्रबलता से बंधे हुए नहीं होते। अतः नाभिक के विघटन में पृष्ठ पर उपस्थित न्यूक्लियनों के नाभिक से बाहर निकलने की अधिक संभावना रहेगी। फिर है 6 पॉइंट बमबारी करने वाले कण और क्रियाकारक नाभिक से संयुक्त नाभिक का बनना द्रव के संघनन प्रक्रम के समान है। हम देखेंगे कि जब पर्याप्त गतिज ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों का नाभिक पर प्रहार कराया जाता है तो द्रव बूंद रूपी नाभिक में दोलन उत्पन्न हो जाता है। ये यहाँ पर जो है दोलन उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से नाभिक की गोलाकार आकृति विकृत होकर दीर्घवर्ती रूप में हो जाती है। इसके विपरीत पृष्ठ तनाव की प्रकृति वाले बल उसको अपने मूल गोलाकार रूप में लाने की कोशिश करते हैं। यदि प्रहार करने वाले न्यूट्रॉन की ऊर्जा बहुत अधिक है तो नाभिक में तीव्र दोलन होंगे और नाभिक डंबल आकार ग्रहण कर लेगा और अंत में प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव के कारण जो है ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। ये दोनों विभक्त हुए इससे पुनः गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन को समझाने में भी ये मॉडल सफल रहता है और इस मॉडल से ये बात समझी जा सकती है कि जो यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 92 है, द्रव्यमान संख्या 235 है, नाभिकीय विघटन के लिए एक तापी न्यूट्रॉन ही पर्याप्त है। और न्यूट्रॉन कितना, तापी न्यूट्रॉन की एनर्जी है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि यूरेनियम 238 के विघटन के लिए तीव्र एवं उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी है 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। फिर है नेक्स्ट कोस मॉडल या कोस संरचना, सेल मॉडल। सन 1948 के आसपास मारिया गोएपोर्थ, मेयर, हेक्सेल, हार्किन आदि वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया कि विशेष प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। जिन नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 है वे अधिक स्थायी होते हैं। इन संख्याओं को हम मैजिक नंबर कहते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं संख्याएं कौन कौन सी हैं। 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, इन्हें हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर। अतः सीसा जिसके अंदर जो है तो सीसा जिसके अंदर परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या कितनी है शीशे की, 208। एक है सीसा 209 में द्रव्यमान संख्या वाला। तो
ये वाला ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है, ये कम स्थायी होगा मैजिक नंबर के कारण से। और इसी प्रकार जो है हीलियम और ऑक्सीजन, जिसमें हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2 और द्रव्यमान संख्या है 4, ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16 और द्रव्यमान संख्या है 8 के नाभिक अतिरिक्त स्थायित्व रखते हैं, जिनमें कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या दोनों ही सम है। यह पाया गया है कि जिस नाभिक में प्रोटॉन की सम संख्या और न्यूट्रॉन की भी सम संख्या होती है, वे विशेषतः ज़्यादा स्थायी होते हैं और इसलिए वे बहुलता से पाए जाते हैं। जबकि 274 स्थायी समस्थानिकों में से केवल 8 समस्थानिक ही ऐसे हैं जिनमें विषम संख्या के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सम न्यूट्रॉन सम प्रोटॉन वाले स्थायी समस्थानिक तो 162 से 166 है। साधारणतया विषम संख्या के प्रोटॉन वाले स्थायी नाभिकों में सम संख्या के न्यूट्रॉन होते हैं और इसका अपवाद है नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक है 7 और परमाणु भार है 14। अब हम इसको सेल मॉडल को समझते हैं। जिस तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक कोष होते हैं, उसी प्रकार नाभिक में भी एक प्रकार की कोष संरचना होती है, अर्थात नाभिक में न्यूक्लियन विविक्त ऊर्जा स्तरों में गतिमान रहते हैं। आणविक संरचना में इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरे हुए कोष स्थायी विन्यास देते हैं, उसी तरह नाभिक में न्यूक्लियनों से पूर्ण भरे हुए कोष नाभिक को अतिरिक्त स्थायित्व विन्यास प्रदान करते हैं। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से पूर्ण भरे कोष अलग अलग होते हैं, अतः 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 स्थायित्व संख्या वाले महत्व को समझा जा सकता है। विविक्त ऊर्जा स्तरों में न्यूक्लियनों को ऑफ-बाउ एवं पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार ही भरा जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का उनके स्वयं के बीच युग्मन होता है। डेट मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन युग्म न्यूक्लियन अलग कोष में नाभिक में पैक रहते हैं। जिन नाभिकों में यह युग्मन प्रभावशाली होता है, वे नाभिक ज़्यादा स्थायी होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियन अपने कक्षक में स्वतंत्र रूप से घूमता है, अर्थात प्रत्येक न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन से अप्रभावित रहकर अपने अपने कक्ष में गति करता है, परंतु न्यूक्लियनों में परस्पर अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पूरे नाभिक के नाभिकीय विभव से प्रत्येक न्यूक्लियन प्रभावित रहता है। इस मॉडल को इसलिए हम एकल कण मॉडल भी कहते हैं। नाभिक का कोष मॉडल नाभिकीय विभव कूप धारणा पर आधारित है, जिसके अनुसार प्रत्येक न्यूक्लियन विभव कूप में इस प्रकार विचरण करता है कि वह अन्य न्यूक्लियनों के साथ होने वाली क्रियाओं का दिग्दर्शन करवा सके। सभी न्यूक्लियनों के लिए नाभिकीय विभव समान होता है, क्योंकि नाभिकीय विभव की उत्पत्ति न्यूक्लियनों की परस्पर अन्योन्य क्रिया से होती है। कूप के बाहर और सतह पर नाभिकीय विभव शून्य होता है। नाभिकीय कूप में विभिन्न विविक्त ऊर्जा स्तरों में न्यूक्लियन क्वांटम यांत्रिकी नियमानुसार ही भरे जाते हैं और ऊर्जा स्तर और उसमें भरे जाने वाले न्यूक्लियनों की संख्या हम देखेंगे। ये निम्न प्रकार से है। ऊर्जा स्तर ये नाभिक में बता रखे हैं, भरे हुए स्तर में न्यूक्लियनों की संख्या बता रखी है और जो कुल योग है वो भी बता रखा है। इस सारणी में 2, 8, 20 स्थायित्व संख्या तो दिखाई दे रही हैं, परंतु 28, 50 और 82 और 126 नहीं है। परंतु विभव कूप में न्यूक्लियनों के चक्रण एवं कक्षीय गतों का युग्मन भी होता है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर जिसका कोणीय संवेग जो है 0, 1, 2, 3, 4 हो तथा वह जो कोणीय संवेग है उसका मल्टीप्लाई करें 2 से और उसमें +1 करें तो 2i+1 न्यूक्लियन रख सकता है। यदि ये स्तर इस प्रकार अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार भरे जाएं तो सभी स्थायित्व संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 2 मॉडल्स हैं जिन्होंने क्या है नाभिकीय स्थायित्व को समझाया है। यद्यपि ऊपर वर्णित नाभिकीय कोष संरचना मॉडल परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक मॉडल जितना सुस्पष्ट तो नहीं है, फिर भी नाभिक के विभिन्न गुणों एवं प्रायोगिक रूप से प्राप्त कई परिणामों का स्पष्टीकरण इस मॉडल से संभव हो सका है। जैसे वे नाभिक जिनमें सम संख्या के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उन नाभिकों का चक्रण शून्य या पूर्णांक होगा। यह मॉडल नाभिक की मूल अवस्था में ही सही ढंग से लागू होता है। उत्तेजित अवस्था में नाभिक की सही व्याख्या यह मॉडल नहीं कर सकता। क्षय और नाभिक के विखंडन जैसे विक्रियाओं को समझाने में भी यह मॉडल असमर्थ रहा है। अतः हम देख सकते हैं कि अगर आपको नाभिक की संरचना स्पष्ट रूप से समझनी है तो उसमें द्रव बूंद मॉडल और जो कोष मॉडल है दोनों को संयुक्त रूप से हम लेके चलें तो हम जो है एक दूसरे
इन दोनों मॉडल्स के माध्यम से हम जो है नाभिक की संरचना को पूरा समझ सकते हैं। थैंक यू।